भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त पितृ देवताओं का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वैसे तो पूरे एक साल में 12 अमावस्याएं आती है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। लेकिन पूरे एक साल में 2 अमावस्याएं प्रमुख मानी जाती है। एक होती है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिस दिन हम महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। दीपावली का महापर्व उस दिन मनाया जाता है। और दूसरी होती है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या या महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। हालांकि नवरात्रि के पहले दिन भी मातामह श्राद्ध बताया है, लेकिन जो पितृ देवता होते हैं वो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। जैसे ही पितृपक्ष का आरंभ होता है उसी दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और समस्त पितृ वायु रूप में अपने अपने परिजनों के निवास स्थान के समीप भ्रमण करते हैं और उनके परिजन, उनके पुत्र पौत्रादिक जब उनके लिए पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो उनको आशीर्वाद देकर के पुनः पितृलोक की यात्रा पर वो प्रस्थान करते हैं। यदि उनके परिजनों के द्वारा उनको तर्पण या पिंडदान या अन्य श्राद्ध कर्म प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अतृप्त होकर के पितृलोक जब जाते हैं तो नाराज होकर के जाते हैं और अपने परिजनों को ऐसी परिस्थिति में कई बार वो श्राप भी दे देते हैं। इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का जो महापर्व है, मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या है, वो 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन ही रहेगी। सभी अपने अपने पितरों की विदाई, पितृ का विसर्जन इसी दिन करेंगे। महालया अमावस्या पितृपक्ष के अंतिम दिन मनाई जाती है। इस बार 21 सितंबर 2025 को पितृमोक्ष अमावस्या है। पितरों को जलांजलि, श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिन विशेष है। सनातन धर्म में इस तिथि पर पृथ्वी से पितृ देवताओं का पितृलोक के लिए गमन होता है। आश्विन माह के अमावस्या तिथि इस बार 20 सितंबर एवं 21 सितंबर की मध्य रात्रि 12:16 से आरंभ हो जाएगी, जो कि 21 और 22 सितंबर की रात को 1:23 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, अपराह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, वो 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन ही रहेगी। यह दिन पितरों के लिए विशेष माना जाएगा। इस दिन सभी श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, क्योंकि यदि आपको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो आप सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें। अपने परिजनों के निमित्त आप सर्वप्रथम तर्पण करें। ब्राह्मण को बुला करके उनके माध्यम से पिंडदान करवाएं और अग्नि प्रज्वलित करके गुड़, घी और बिना नमक की रोटी का भोग अग्नि के ऊपर अर्पण करें, जिसे धूप लगाना बोलते हैं। और इसी तरह आप ब्राह्मण को इस दिन भोजन करवाएं। और यदि आप पितृकर्म करने में समर्थवान नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो वो भी हम विधि आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार आपको बिना धन खर्च किए पितरों को तृप्त करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा।
और सबसे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन वैसे तो मध्याह्न काल का जो समय रहेगा वो सुबह 10:45 से आरंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 3:55 तक लगातार जारी रहेगा। इसमें सबसे बड़ा जो मुहूर्त होता है उसे कुतुब मुहूर्त कहा जाता है, जो पितरों के लिए विशेष माना गया है, जो कि 21 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर यानी सुबह जब 11:50 होंगे तब से कुतुब मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि 12:38 तक रहेगा। इसी प्रकार दूसरा होता है अपराह्न काल, जो कि दोपहर 1:27 से लेकर के 3:53 तक रहेगा। पितरों की पूजा इस दिन की जाती है और पितरों को इस दिन पृथ्वी लोक से विदा किया जाता है। इससे पूर्वज प्रसन्न होंगे और हमेशा उनका आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा, तथा आपके घर में जो भी पितृदोष होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में जो अधिकतम समस्याएं आती है वो पितृदोष के कारण ही आती है। तो यदि आपके घर में आर्थिक समस्याएं आ रही है, बहुत ज्यादा रोग है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको इस दिन पितृकर्म अवश्य करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए आपको कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से या हमारे माध्यम से भी आप पितृकर्म संपन्न करवा सकते हैं। पितृकर्म सभी को करना चाहिए। यदि आपके यहां गया श्राद्ध हो चुका है या ब्रह्म कपाली पर आपने श्राद्ध कर्म कर चुके हैं, फिर भी आपको पितृकर्म करना चाहिए। पितरों के निमित्त जलांजलि देना ही चाहिए। पितरों के निमित्त कम से कम ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। महालया अमावस्या के संबंध में बताया गया है कि वीर योद्धा कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें वहां केवल सोना और रत्न ही भोजन के रूप में प्राप्त हुए थे। इस पर कर्ण ने आश्चर्य से इसका कारण पूछा कि मुझे भोजन क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तब उन्हें बताया गया कि उन्होंने जीवन में अनेक पुण्य कर्म किए, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी उन्होंने भोजन प्रदान नहीं किया, यानी पूर्वजों के निमित्त कभी भी उन्होंने ब्राह्मण भोजन नहीं करवाया, पूर्वजों के निमित्त कभी भी जलांजलि अर्पित नहीं की। यह जानने के बाद कर्ण ने मृत्यु के देवता यमराज से प्रार्थना की कि उन्हें कुछ समय के लिए पृथ्वी पर लौटने की आज्ञा दी जाए, ताकि वे अपने पितरों के लिए आवश्यक श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म कर सके। कर्ण की भक्ति और निष्ठा से प्रभावित होकर के यमराज ने उन्हें 15 दिन का समय दिया, जिसमें वे अपने पितरों को तर्पण दे सके। यही काल आगे चलकर के पितृपक्ष कहलाया। इस अवधि में हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भोजन, जल और प्रार्थना अर्पित करते हैं। इसी के साथ यह दिन सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 21 सितंबर 2025 रविवार को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या रहेगी। हालांकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल नहीं माना जाएगा। जहां ग्रहण दिखाई देता है वहां पर पुण्य काल, सूतक काल, पर्व काल माना जाता है। ऐसे में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या से संबंधित सभी पूजन पाठ आप आराम से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के समय सूर्य की किरणों से गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है। वहीं राशियों पर भी ग्रहण का असर होता है। सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात को करीब 11 बजे आरंभ होगा और देर रात को 3:23 पर समाप्त हो जाएगा।
आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण लगेगा, जब भारत में रात रहेगी। इसलिए यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। इसका सूतक काल, पुण्यकाल, पर्वकाल नहीं माना जाएगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, नॉर्फॉक द्वीप, ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन के साथ साथ न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत के साथ ही सूर्य ग्रहण को पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यूएई, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी नहीं देखा जा सकेगा। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा। यह ग्रहण सबसे विशेष इसलिए है कि सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का संयोग निर्मित होने जा रहा है। और ठीक अगले दिन यानी 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से शारदीय नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं। सूर्य ग्रहण जब लगता है तब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसमें सूर्य की दृष्टि पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान अकेले सुनसान स्थानों पर, शमशान पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय हो जाती है। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और जो गर्भवती माताएं होती है उनको धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, सुई धागा या फिर हसिया, कुल्हाड़ी, चाकू इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा करना और शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना वर्जित माना गया है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण की नकारात्मक किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, इसलिए इस दौरान भोजन से परहेज करना चाहिए। यह भी बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय भोजन करने से सारे पुण्य और कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तो सूर्य ग्रहण से पहले बनाए हुए भोजन में तुलसी पत्र या कुशा डाल दी जाती है, जिससे भोजन अशुद्ध नहीं होता है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो सूर्य ग्रहण आरंभ होने के ठीक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। रात्रि 11 बजे यह सूर्य ग्रहण लगेगा। जहां पर यह सूर्य ग्रहण लगेगा वहां पर इसका सूतक काल 21 सितंबर 2025 रविवार को दिन में 11 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। YouTube पर आपको कई ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें यह बताया गया है कि सूर्य ग्रहण अमुक जगह दिखेगा, भारत में यहां दिखेगा, भारत में कब टाइम रहेगा। इन सब की फिजूल बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है और आपको घबराना और डरना बिल्कुल नहीं है। भारत में किसी भी प्रकार के सूर्य ग्रहण के नियम पालन की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर के सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों को जलांजलि समर्पित करें, उनके निमित्त पिंडदान समर्पित करें तथा अपने पितरों के निमित्त आप ब्राह्मण भोजन करवाएं और अपने पितरों को इस दिन विसर्जित करें। दक्षिण दिशा की ओर एक चौकी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछा करके उस पर कुछ कुशा और जौ तिल डाल करके वहां पर पितरों की स्थापना करें। फिर उनके सामने आप चावल का पिंड बना करके अर्पण करें। यदि चावल का पिंड नहीं बना सकते हैं तो चावल के आटे का पिंड बना करके एक गोला आकार बना करके वहां पर समर्पित करें। आप चाहें तो 1 पिंड, 3 पिंड, 5 पिंड या 11 पिंड अथवा 16 पिंड पितरों को समर्पित करें और उनको एक पात्र में जल लेकर के और उनका नाम गोत्र उच्चारित करते हुए जलांजलि समर्पित करें तथा उनको शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाएं। इस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे आपके पूर्वज या पितर मांस मदिरा का उपयोग करते थे, फिर भी आपको इन सब चीजों का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना है,
क्योंकि पितृ स्वरूप जो व्यक्ति पितृलोक में निवास करते हैं वो देव स्वरूप हो जाते हैं और वहां पर वो सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन तर्पण करवा सकते हैं, श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं या फिर पितृदोष शांति भी आप करवा सकते हैं। इसी तरह यदि आप पितृकर्म करने में समर्थवान नहीं हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मध्याह्न काल में यानी सुबह 10:45 से लेकर के दोपहर 3:55 के मध्य कभी भी खुले मैदान में खड़े होकर के दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा करके अपने पितृ देवताओं को नमस्कार करिएगा और मानसिक रूप से प्रार्थना करिएगा कि हे पितृ देवताओं, आज मैं आपको अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं। आप तृप्त होइए, आप मुझे और मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और यदि आप चाहें तो इस दिन शुद्ध और पवित्र भोजन बना करके किसी भी गाय को, गौ माता को भी यदि भोजन अर्पण कर देंगे तो भी आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। लेकिन आपके पास यदि सामर्थ्य है, धन है, तो आपको इस दिन कम से कम ब्राह्मण भोजन तो अवश्य ही करवा देना चाहिए। तो यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से आप अपना नाम और गोत्र हमें भेज करके इस हेतु नगद धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके ब्राह्मण भोजन तो करवा ही सकते हैं तथा सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।